मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट की नहीं निज देहा। कनक बुधरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। तब ये देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता सखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में कुछ बल बुद्धि नहीं होता, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मनि संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी। आशीष देने हैं राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान होगे। अजर हमारे गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने होगे। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत भयो मैं माता, आशीष तब अमोध विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं अब कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोध है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लगी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुतु करहि विपिन रखबारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनह कर भय मत मोहि नाही, जो तुम सुख मनहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कही, जान की जाहूं। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलऊ नाई सिरु पैठे बागा, फल खाए सी तरु तोड़ई लागा। रहे तहाँ बहु भट रखबारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वह बहुत से योद्धा रखवारे थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ किया बा कपि भारी, ते ही अशोक बाटी का उजारी। खाए से फल तरु विपट उपारे, रक्षक मर्दी वहीं डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवारों को मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पैठाई भट नाना, ती नहीं देखी घर जाऊं हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधु मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जन की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ को अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पैठाऊं तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपाड़ा। आवत देखी विपट गही तड़ जा, ताहि निपाति महाधुनि गड़ जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललक कर और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जा। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलाए सी धरी धूरी। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मारे कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछों को मार डाला और कुछ को मसर डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सोते बाधे लंकेश रिसाना, पैठाईस मेघनाथ बलवाना। मारे से जानी सोते बाधे सुताही, देखही कपही कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उनमें से अपने ज्येष्ठ पुरुष बलवान मेघनाथ को भेजा। हे पुत्र,
मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटिया बा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्रजीत को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मरा जान सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। जय श्री राम।